हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार बोर्ड हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। मैंने हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड का भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना कर रखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर से जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चीन वियतनाम लाओस, दूसरा है हिंद चीन वियतनाम लाओस, तीसरा है कंबोडिया वियतनाम लाओस और चौथा है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, कंबोडिया वियतनाम लाओस। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका सही आंसर, कंबोडिया वियतनाम लाओस। यह क्वेश्चन VVI है, 2 सीटिंग होता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, सीटिंग फर्स्ट सीटिंग सेकेंड। तो आप लोगों को सीटिंग फर्स्ट या सीटिंग सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है और ये रिपीट होता जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। ऑप्शन नंबर 4, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अब हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली एवं चौथा है डच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, पुर्तगाली। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ये क्वेश्चन है। और चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, ये क्वेश्चन में आपको धोखा नहीं खाना है, क्योंकि देखिए सुनने में दोनों एक ही समान लगते हैं लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग है। हालांकि सुनने में एक ही समान लगते हैं लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यहाँ पर बोल रहा है हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, और यहाँ पर बोला जा रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांसीसी, दूसरा है शासक वर्ग, तीसरा है कोलोन और चौथा है जनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोलोन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वियतनाम, दूसरा है लाओस, तीसरा है थाईलैंड और चौथा है कंबोडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंबोडिया। कंबोडिया इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है हम लोगों का, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हो ची मिन्ह, दूसरा है फान बोई चाउ, तीसरा है कुआंग और चौथा है त्रियुह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फान बोई चाउ। सोशल साइंस में जो इस चैप्टर से है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड जो मैं अभी जिसका वीडियो बना रहा हूँ, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे तकरीबन 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप 3 से 4 के सही जवाब दे करके आ जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। सातवां क्वेश्चन है हम लोगों का, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का जेनेवा समझौता, दूसरा है हनोई समझौता, तीसरा है पेरिस समझौता और चौथा है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हनोई समझौता। आठवां क्वेश्चन है हम लोगों का, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रसेल, दूसरा है हो ची मिन्ह, तीसरा है नरोत्तम सिंहानू और चौथा है रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट रसेल। ये क्वेश्चन दोस्तों VVI क्वेश्चन है, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। 9वां क्वेश्चन है अब हम लोगों का, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाशिंगटन, दूसरा है निक्सन, तीसरा है जॉर्ज बुश और चौथा है रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, निक्सन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोगों का 10वां क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्रांतिकारी, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है साम्राज्यवादी समर्थक और चौथा है क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रांतिकारी धार्मिक। ये भी क्वेश्चन VVI है। ये क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन ये दोनों VVI है।
जिसका मैं बारे में बोल रहा हूँ वो सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, वो सभी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे तो है जितने भी मैं बताऊँगा आप सभी को याद कर लीजिएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लें तो मैं जितना भी हिस्ट्री का जितना भी वीडियो बनाऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मलक्का, दूसरा है अन्नाम, तीसरा है तोंकिन और चौथा अंकोर वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मलक्का। मलक्का में पुर्तगालियों ने अपना पहला केंद्र बनाया था। 12वां क्वेश्चन है अब हम लोगों का, जेनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1954 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है 1960 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1954 ईस्वी में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हम लोग ऐसे ही वीडियो हर रोज़ अपलोड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, वियतमिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाओदाई, दूसरा है होची मिन्ह, तीसरा है फुआन बोई चाओ और चौथा है क्वांग दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड होची मिन्ह। अब हम लोगों के पास 14वां क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1889 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1975 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है 1880 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में जो है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हो गया था। अब हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जटरीला, दूसरा है नापाम, तीसरा है एजेंट ऑरेंज और चौथा है माइली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज जो है यह ऐसा रसायन है जो कि अमेरिका ने रबर का जो बगान था उस पर जो है छिड़काव किया था, ये एजेंट ऑरेंज का। 16वां क्वेश्चन है हम लोगों का, हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? और हम लोगों का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यही वीडियो में कि अब क्या था हम लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो उसका सही आंसर था कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और यहीं पर क्वेश्चन है हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये तीनों तो शामिल है। तो इसका और ऐसा कौन सा यहाँ पर है नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पर जो था ये तीनों था और लेकिन ये नहीं था। अब हम लोगों का 17वां क्वेश्चन है, जापान ने वियतनाम पर कब कब्जा किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1940 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है 1941 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड 1940 ईस्वी में। अब हम लोगों के पास 18वां क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले नागरिकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांसीसी, दूसरा है होची मिन्ह, तीसरा है कोलोन और चौथा है फ्रेंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड कोलोन। 19वां क्वेश्चन है हम लोगों का, कन्फ्यूशियस कौन थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांसीसी विचारक, दूसरा है ब्रिटिश विचारक, तीसरा है चीनी विचारक और चौथा है रूसी विचारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड चीनी विचारक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सितंबर 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सेकंड है सितंबर 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है सितंबर 1948 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है सितंबर 1949 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड सितंबर 1948 ईस्वी में। अब हम लोगों का 21वां क्वेश्चन है, यंग उन्नीन वियतनामी छात्रों की कैसी संस्था थी? इसमें चूँकि ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यह VVI है। हो सकता है कि जितना मैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति। यह जो संस्था थी एक राजनीति संस्था थी। अब हम लोगों का 22वां क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? इस क्वेश्चन से दोस्तों लगभग इसी वीडियो में इस चैप्टर में जो है लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको इसी से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। जैसे कि पीछे भी जो है 2-3 ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा गया। पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका जो है 2-3 टाइप से और किस प्रकार से जो पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंकोर वाट मंदिर,
अंकोर वाट मंदिर इसका सही आंसर है। अब देखिए इसको जो है 2-3 तरह से किस प्रकार से पूछा जा सकता है। पहले तो ये हो गया कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था। इसका आंसर मैं तो अभी आपको बता दिया है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए अब इस आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12वीं शताब्दी में किसने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। मतलब कि क्वेश्चन वही है, आपको जो है घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन। और फिर देखिए ये तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कब करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो देखिए एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको 3 प्रकार से जो है पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो मैंने आपको बता दिया है, इन तीनों को जो है आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। हो ची मिन्ह जो था उसका दूसरा नाम क्या था। उसका दूसरा नाम था न्यूगन आई क्योक। हो ची मिन्ह का यह दूसरा नाम था न्यूगन आई क्योक। यह भी कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। इसका सही आंसर है फ्रांस जो है हारा था। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक की किस सेना ने जनरल लॉन नॉल को पराजित किया। सेना तो बहुत था, लेकिन उसमें से कौन सा सेना था जो कि जनरल लॉन नॉल को जो है पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल खोमेरी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी मैं बता रहा हूँ आप सभी को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग जितने और पूछे जाते हैं सभी को जो है ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपूचिया। कंबोडिया का आधुनिक नाम मतलब कि अभी हम लोग कहते हैं इसे कंपूचिया के नाम से अभी इसे जाना जाता है। अब हम लोगों का 27वां क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानुक ने निर्वासित सरकार का गठन कहाँ किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीकिंग में। और जो इसे अभी हम लोग आधुनिक नाम जो इसका है जिसे हम लोग अभी जिस नाम से इसे कहते हैं इसे कहा जाता है अभी बीजिंग। इसका आधुनिक नाम बीजिंग है। तो चलिए अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है हिंद चीन के देशों पर प्रभाव कहाँ का है। ये तो हिंद चीन पर ही जो ये पूरा चैप्टर ही बेस्ड है और यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंद चीन जो देश है इस पर जो है प्रभाव कहाँ का, कौन कौन से देश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन का जो है इस पर प्रभाव है। अब हम लोगों का 29वां क्वेश्चन है जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन हेतु त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य कौन कौन थे। त्रिसदस्यीय निगरानी आयोग का गठन किया गया और इसके सदस्य 3 थे। त्रिसदस्यीय से ही पहचाना जाता है कि इसके 3 सदस्य थे और इसके जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन थे तो मैं आपको लिख देता हूँ। उसका 3 सदस्य थे, एक था भारत, दूसरा था कनाडा और तीसरा था पोलैंड। यही था, ये तीनों सदस्य थे। अब हम लोगों का 30वां क्वेश्चन है कौन सा आंदोलन वियतनाम में चलने वाले उपनिवेश विरोधी आंदोलन से उपजे विचारों से प्रेरित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होआंग। होआंग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।